ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंशीधर भगत को उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए 4 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष अजय भट्ट ने देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास को अब तक खाली नहीं किया है। न ही सरकारी आवास से अजय भट्ट के नाम की नेम प्लेट ही अब तक उतारी गई है। अभी तो फाइल ऊपर भेजेंगे हम और उसके बाद उनके लिए नोटिस जाएगा। तो खाली कराने की भी हमारी व्यवस्था है। सर क्या 4 महीने नहीं, 6 महीने तक तो ऐसे जनरली किसी का अलॉट होता है तो हम रखते हैं। हमारा एम्प्लॉइज भी अगर रिटायर होता है तो ये नहीं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद हम उसे खाली करा लें। तो सरकार को देखना है कि आवास वो देते हैं नहीं देते हैं। एक पॉलिसी इस उत्तराखंड राज्य में रही कि राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को जो है आवास सरकार देती है, उसी के तहत जो है मैं समझता हूँ बंशीधर भगत जी को भी मिलना चाहिए। अब मिला या नहीं मिला ये बीजेपी और सरकार देखे। खटीमा में तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कई दुकानदारों का चालान किया गया। दरअसल प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उधर अल्मोड़ा में दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी लोगों पर पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। जिले में अलग अलग राज्यों से करीब 14,000 प्रवासी आ चुके हैं। बाहर से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग के लिए जिले में 4 जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना के लक्षण मिलने पर प्रवासी लोगों को बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। खटीमा में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर है। महिला अपनी 2 महीने की सैलरी और वापस नौकरी पर रखे जाने की मांग कर रही है। महिला का कहना है कि उसके पति नगरपालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत के बाद महिला को सफाई कर्मचारी के पद पर रखा गया था। 2 महीने बाद तक महिला से काम करवाया गया और बाद में इन्हें नौकरी से हटा दिया गया। हरिद्वार के रानीपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 कारों में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अचानक से 2 गाड़ियों में आग लगी। कारण क्या रहा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। देहरादून के पटेल नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग की वजह से करीब 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है, जबकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भयंकर आग लगी हुई है और ये और मसूरी के लंढौर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए बादल प्रकाश की ताजपोशी हुई है। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपाध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कैंट क्षेत्र में स्वच्छता, पार्किंग, पर्यटक स्थलों को विकसित करना है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। क्या आप जानते हैं हमारे